आपने कभी सोचा है गाइस राइट नाउ आई एम 40 ईयर ओल्ड इफ आई इन्वेस्टेड जस्ट 5000 अ मंथ फ्रॉम माय 20s व्हेनेवर आई स्टार्टेड अर्निंग विद जस्ट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आज लगभग 45 to 50 लाख रुपीस होते। दो मेरे पास तो इससे बहुत ज्यादा है बिकॉज इन रियल आई इन्वेस्टेड मच मोर देन दिस अमाउंट एंड फ्रॉम मच यंगर एज। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं या अभी कॉलेज में है एंड अभी अपना फर्स्ट जॉब लेने वाले। मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप आज एक सही कदम उठाएंगे तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके पास इतना पैसा होगा आफ्टर अराउंड 15 to 20 ईयर और आपको कितना ज्यादा फायदा। इमेजिन जस्ट 5000 टुडे फॉर अ मंथ इज अ मीगर अमाउंट और इफ यू कैन इन्वेस्ट मोर दैट इज अराउंड 10,000 पर मंथ फॉर अराउंड 20 इयर्स यू विल बी इजीली हैविंग मोर देन 1 करोड़ ऑफ। दो इन्फ्लेशन की वजह से इस करोड़ की वैल्यू थोड़ा सा कम होगी फिर भी बहुत हो। लेकिन सही इन्वेस्टमेंट एंड सही प्लानिंग और सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस। आखिर कैसे करें ये सब आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्लानिंग सिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि शुरुआत कैसे करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपको पैसे के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। चाहे आज आप 20s में हैं, 30s में होंगे या लेटर व्हेन यू आर इन 40। आज के दिन तो आप फिर भी 20s में हैं, आपके पास रिस्पांसिबिलिटी कम है, पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज आएंगी, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, देन यू विल हैव मोर रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ फैमिली। इसीलिए उस वक्त भी आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ये उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तैयारी मैं आज से करना चाहता हूँ ताकि आप सब उस वक्त फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह पाए। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है एंड मैंने खुद अपने आप से ये रियलाइज किया था जब मैं खुद अपनी 20s में था। मैंने अपना नया जॉब लिया था अराउंड 20s में, पर तब मैं भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि शुरुआत कैसे। अब मैंने खुद पढ़ाई करना स्टार्ट किया इसके बारे में एंड मैंने अपनी फर्स्ट SIP की थी लगभग 3000 रुपए पर डे। उस वक्त मेरी तनख्वाह कम होती थी। आई यूज्ड टू सेव अराउंड 5 to 7,000 आउट ऑफ विच आई डिड अ SIP ऑफ 3000 एंड धीरे धीरे मेरी नॉलेज अपने आप बढ़ती चली गई बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन दी फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स। इसीलिए कहता हूँ सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे डिसीजंस आपको आने वाले 10 सालों में बहुत बड़ा फर्क डाल देंगे। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि पैसे बचाना मुश्किल है तो आप सोचिए जैसा कि मैंने आपको बताया 30s एंड 40s में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं तब कितना मुश्किल हो। एंड ट्रस्ट मी आज अगर आप सेव करना स्टार्ट करेंगे यू विल बी मच मोर हैप्पियर एंड सेटिस्फाइड जस्ट आफ्टर 10 years. You don't have to wait for 20 or 30 years. Even in 10 years in yours you will see a remarkable change in your wealth. इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि पैसे कैसे सेव करने हैं, कहाँ सेव करने हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेव करने आपको ये डिसाइड करना है अभी आप कितना भी अमाउंट सेव कर सकते हैं अपनी पॉकेट से आज के दिन। जैसी भी आपकी सैलरी है, जो भी आपके खर्चे हैं, जस्ट ट्राई एंड सेव। दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल हु आर इन 20s and 30s and just starting their investment journey. So you must realize this thing that you have to save at any cost. और हाँ, and one more thing, जिसने भी सेविंग स्टार्ट कर दी है, I want you to write in the comment section आप कितना अमाउंट सेव करते हैं या फिर what is the percentage of your salary you are saving today. अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करें और कहाँ करें. Now the second part, learn proper budget. फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का पहला स्टेप सही बजटिंग है। अगर आपने अपना बजट मंथ का सही से बनाया है, I'm not saying write down everything every day and those expenditures and all. I'm not saying that. लेकिन आपको कुछ तो रूल फॉलो करना पड़ेगा अपनी लाइफ में so that you don't overspend your money. इसीलिए आपको अपने खर्चे और सेविंग्स का बैलेंस बनाना। सिंपल रूल I'll tell you in case you don't have anything to follow is 50-30-20. 50% आपके जरूरी खर्चे के लिए, 30% आपके लग्जरी या फन के जो आप मजे करते हैं जिंदगी में, that is also necessary. और ये जो 20% बचा है ये सबसे छोटा पार्ट है एंड इसको आपने सेव करना ही करना आपको हर बार। इसीलिए अगर आप ये 20% भी सेव नहीं कर पा रहे हैं then there is a problem and you have to rectify. Now tell me क्या आप ये रूल फॉलो कर रहे हैं? If not this rule then whichever rule you are following, whichever money you are able to save, in case you are able to save it's a very good thing. In case you are not able to save then you have to follow this rule of 50-30-20. However कुछ लोगों को ये theoretical लगता होगा कि मैं कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करूँ अपनी 30-30-20 कौन करेगा, कैसे करेंगे। लेकिन trust me it is only about beginning. In the initial days that you have to decide कि ये मेरा खर्चा है। अगर आपसे ये प्लान नहीं हो पाता है in that case you can open another अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी आती है, उसके अलावा ओपन अनदर अकाउंट। उस अकाउंट में आप 20% सैलरी आते ही डाल दें, बाकी जो 80% बचा है यू डोंट हैव टू प्लान सो मच ऑन दैट। आप उसको आराम से खर्च कर सकते हैं बट इन द इनिशियल डेज बी वेरी स्लो एट इट। नहीं तो आप मंथ के इनिशियल डेज में ही सारे पैसे खर्च कर। अब आता है सेकंड पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि इन्वेस्टमेंट करना कहाँ। यह जरूरी है अभी से आप इन्वेस्ट के साथ, क्योंकि आज आप 20s and 30s में है तो टाइम आपके साथ है। यू हैव टाइम वैल्यू विद यू। दिस टाइम वैल्यू विल नॉट बी विद यू आफ्टर 10 years और 20 years। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक आपको आज ही समझना होगा।
Because the power of compounding you will only understand when you grow old and you don't have time with term में बहुत बड़े बन सकते हैं. Now the investment opportunities that you can explore today are mutual fund, SIPs, which are systematic investment plans, या फिर even direct stocks you can buy. However, and new about the investing, then you should not buy stocks directly. Rather, you can plan through mutual funds and through SIP. ये सारे investment options आपके लिए open हैं. You don't have to think about so much of the other investment options. If you are new in this investment journey, then you will not have so much of money to invest in the property. So I'm not guiding you in that. Right now you are in 20s. You only need to invest 5 to 10,000 rupees a month, or maybe more as per your earning capability. So in case you can invest more, up to 40, 50,000, whatever you can. SIP in mutual funds. Also you must buy some debt fund. In detail I'll explain in another video. ये सारे investment instruments मैं आपको explain करूंगा एक और video में. In case you want that I must explain all the investment instruments, then please tell me in the comment section. I'll make a detailed video on the investment options available in country today. और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि अभी से इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कल से करूंगा, अगली बार से करूंगा, अगली साल से करूंगा, then trust me, you will regret later. 100% I am sure about. एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है avoiding debt. हम लोग क्या करते हैं, जब नया नया जॉब मिलता है यंगस्टर्स को, तो पैसे खर्च करने की आदत है. सबसे पहले हम लेते हैं क्रेडिट कार्ड. Then we spend so much of money which is beyond our salary. फिर तो आपको पता है दिक्कत क्या होती है. क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, क्रेडिट कार्ड will definitely take its money with more interest than you can imagine. इसीलिए कहता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम का एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है, दैट इज अवॉइडिंग डेट. आपको अननेसेसरी लोन से दूर रहना. कॉलेज में हो तो स्टूडेंट लोन्स, अगर आपका पहला जॉब है तो क्रेडिट कार्ड, डेट या पर्सनल लोन से दूर रहो. ज्यादा लोन लेने से आपकी इनकम सिर्फ रीपेमेंट में ही चली जाती है और आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी अचीव नहीं कर सकते. एंड धीरे धीरे क्या होता है, यू बिकम हैबिचुअल ऑफ टेकिंग लोन्स, और आपकी आदत पड़ जाती है लोन लेने की, एंड आपको फिर फील नहीं होता. आपको लगता है लोन लेना भी नॉर्मल चीज, एंड इसीलिए यू विल नेवर बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड यू विल ऑलवेज रिमेन अंडर स्ट्रेस ऑफ repaying the debt. Now the next part is invest in your skills. See, you are in 20s, you are full of energy. You can do whatever you want. Even though you might be busy in your job, but still you can find time to enhance your skills. क्योंकि financial freedom सिर्फ पैसे जमा करने से नहीं होगी. Skills develop करने से भी आपको बहुत फायदा है. आपको हमेशा अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्किल्स आपकी सैलरी और इनकम दोनों पे इंक्रीज करें. आपको फ्यूचर प्रूफ करने का सबसे बेस्ट तरीका है न्यू स्किल्स डेवलप करना. और जिस स्ट्रीम में आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, जहां भी, उस स्ट्रीम में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी लेटेस्ट चल रहा है, एंड यू हैव टू लर्न दोस. हर एक नई स्किल आपको एक और अर्निंग का सोर्स दे सकती है. इफ यू फील यू हैव टाइम इन द फाइनेंशियल जर्नी, इफ नथिंग एल्स, एटलीस्ट लर्न अबाउट म्यूचुअल फंड्स, SIP, स्टॉक मार्केट. दिस बेसिक्स आई फील एवरीबॉडी इन द कंट्री मस्ट बी. जो भी अपना फर्स्ट जॉब लेता है उसके पास ये बेसिक स्किल्स और ये बेसिक नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स होनी ही चाहिए. मैं खुद जब 20s में था और जब मुझे अपनी न्यू जॉब मिली थी, आई हैव बीन इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट फॉर अराउंड 20 years. हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नाउ? आई वांट टू नो दिस इन द कमेंट सेक्शन. तो दोस्तों, ये थी कुछ सिंपल एंड प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आज आप फॉलो कर सकते हैं, एंड आने वाले टाइम में यू कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम. बट ट्रस्ट मी गाइस, ये आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है. शुरुआत अभी से करनी होगी और एक सॉलिड प्लान बनाना होगा. आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे देखना चाहते हैं, एंड आज से ही प्लान बनाएं एंड रीच दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दैट यू मस्ट अचीव इन नेक्स्ट 10 years. तो दोस्तों, इफ यू अग्री विद मी, राइट इन द कमेंट सेक्शन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड से विद मी, आई विल नेवर गिव अप. थैंक यू दोस्तों.